नमस्कार, आप देख रहे हैं हेतवे बीटीवी न्यूज़ और मैं नितिन जैन क्राइम स्पेशल स्टोरी सेगमेंट में एक बार फिर हाजिर हूं। इस बार लेकर आया हूं हाल ही के दिनों की एक सनसनीखेज खबर, एक अनसुलझी गुत्थी, इंदौर का मोस्ट वांटेड और आखिर में आपके लिए मैसेज फ्रॉम द पुलिस। दो साल पहले शहर के सबसे पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में एक हाई प्रोफाइल महिला की हत्या हुई, जिसने न सिर्फ शहर में सनसनी मचा दी बल्कि पूरे पुलिस विभाग को एक चुनौती भी दी। लेकिन यह हत्याकांड आज तक नहीं सुलझा। जी हां, हम बात कर रहे हैं व्हाइट चर्च कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई फाइनेंसर की पत्नी सरोज डोसी की नृशंस हत्या की। आइए आपको दिखाते हैं यह अनसुलझी गुत्थी। 16 जून 2012 की सुबह शहर का सबसे पॉश माने जाने वाला इलाका, रेसिडेंसी इलाके के व्हाइट चर्च कॉलोनी में मच गई थी सनसनी। फाइनेंसर की पत्नी की रक्त रंजित लाश घर में मिली थी। गला काटा, शरीर पर चाकुओं के कई घाव। हत्या के बाद हत्या की वजह और हत्यारे की तलाश, ये वो बिंदु है जिनके आधार पर पुलिस हत्यारे की तलाश करती है। लेकिन तमाम बिंदुओं के बावजूद कभी कभी कुछ अंधे कत्ल न सिर्फ पुलिस को हैरान कर देते हैं बल्कि कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं जिनके जवाब नहीं मिलने तक अपराधी खुला घूमता है और पुलिस की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा जाता है। ऐसी ही दास्तां है फाइनेंसर प्रदीप डोसी की पत्नी सरोज डोसी की हत्या की। 16 जून 2012 को सुबह लगभग 11 बजे के आसपास शहर के सबसे पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले व्हाइट चर्च कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फाइनेंसर प्रदीप डोसी की पत्नी सरोज डोसी की हत्या की खबर फैली। वारदात इतनी खतरनाक ढंग से की गई थी कि जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। वीआईपी मूवमेंट वाले रेसिडेंसी इलाके में सरोज डोसी का रक्त रंजित शव उनके घर के कमरे में मिला था। सरोज का गला धारदार हथियार से काटा गया था। वहीं उनके शरीर पर चाकू के 5 से ज्यादा गहरे घाव थे। सरोज की हत्या के बाद परिवार ने पुलिस को घर से ज्वेलरी से भरा बैग गायब होने की बात भी कही थी। मृतका सरोज डोसी के प्रति प्रदीप डोसी शहर के जाने माने फाइनेंसर हैं। सरोज डोसी के देवर डॉक्टर हेमंत डोसी शहर के नामचीन नेत्र रोग विशेषज्ञ। सरोज डोसी के 2 बच्चे हैं जिनमें बेटा मोहित अमेरिका में है और बेटी रुचि की शादी रेडियो कॉलोनी में रहने वाले सोगानी परिवार में हुई। उधर घटना के वक्त मौके पर पहुंची रुचि ने घर से ज्वेलरी से भरा बैग गायब होने की बात भी कही थी। हत्याकांड के वक्त महीनों इस मामले की जांच करने वाले क्राइम ब्रांच के तत्कालीन सीएसपी जितेंद्र सिंह बताते हैं कि पुलिस ने घटनास्थल पर मिले प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तय किया, जिसमें मृतका के किसी से संबंध, पति के अन्य किसी महिला से संबंध, इकलौते दामाद की भूमिका, पति का किसी से लेन देन का विवाद और लूट जैसी बिंदुओं पर जांच शुरू की गई। लेकिन कुछ ही दिन में ये सभी बिंदु खारिज हो गए। हमने सभी बिंदुओं, घरेलू विवाद से लेकर प्रॉपर्टी विवाद, ब्याज के पैसे का कोई विवाद अथवा अन्य कोई जो भी हमको लीड्स मिलती थी, जो हमारे मुखबिरों के माध्यम से या जैसे किसी ने हमको लीड दी थी कि सुबह घूमते में उनका किसी से विवाद हुआ था, जो भी हमको छोटी मोटी भी लीड मिलती थी उस पर पूरी गंभीरता से क्राइम ब्रांच ने विवेचना की थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं। दरअसल घटना के वक्त सरोज डोसी की बेटी ने घर से ज्वेलरी का बैग लूटे जाने की बात कही थी, लेकिन 2 दिन बाद ही वो बैग भी घर से ही मिल गया था और इस बैग के मिलने के बाद पुलिस की लूट की थ्योरी खारिज हो गई। मामले में लगभग 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ और सैकड़ों कॉल डिटेल्स खंगाली गई, जिनमें सबसे पहले सरोज डोसी के शव को देखने वाला वरुण नामक युवक और वो काम वाली बाई भी थी जो सरोज डोसी के घर काम करने जाती थी। लेकिन पुलिस के ये सारे पहलू किसी काम नहीं है। हर कोई मामले का खुलासा चाहता है क्योंकि हत्या रेसिडेंसी कोठी से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर हुई थी। सीएसपी जितेंद्र सिंह बताते हैं कि लगभग 6 माह तक क्राइम ब्रांच की 7 टीमों के 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी दिन रात मामले के खुलासे में जुटे रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उसमें विवेचना के दौरान काफ़ी सारे बिंदु आए थे जिनमें कि क्राइम ब्रांच की लगभग 7-8 टीमों ने सतत प्रयास किया था और विवेचना के दौरान जो भी
लीड्स पुलिस को मिली थी, उस पर काफ़ी काम हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हम आरोपी तक नहीं पहुंच पाए। सरोज डोसी की हत्या 16 जून 2012 को हुई थी। 26 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस अंधे कत्ल में पुलिस आरोपी की पहचान नहीं कर पाई। परिवार ने इस मामले में ऐसी खामोशी अपनाई है जैसे वो मामले का खुलासा ही नहीं चाहते हो। 26 महीनों के दौरान जब तक क्राइम ब्रांच में एएसपी मनोज राय और तत्कालीन सीएसपी जितेंद्र सिंह थे, तब तक जांच में गति रही। वहीं बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। नए एएसपी दिलीप सोनी के क्राइम ब्रांच में आने के बाद आईजी विपिन माहेश्वरी ने एक बार फिर से फाइल पर जांच करने के आदेश दिए, लेकिन किसी भी संबंधित अधिकारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अब तक सरोज डोसी की हत्या एक अनसुलझी गुत्थी ही बनी हुई है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, यह बात कई बार लिखी और कही जा चुकी है, लेकिन हालात शायद बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे इस एपिसोड में हम एक बेटी की ऐसी दर्द भरी दास्तां बताएंगे जिसे सुन हर उस शख्स की आंखें भीग जाएंगी जिसके पास दिल है। दरअसल बच्ची के माँ बाप ने छोड़ दिया उसे एक ऐसे जंगल में मरने के लिए जहाँ के हालात उसे सिर्फ मौत दे सकते थे, लेकिन ज़िंदगी और कुदरत इस बच्ची पर मेहरबान हुए और उसे मिली ज़िंदगी। जी हाँ, ये कहानी है तिंचाफाल के जंगलों में मरने के लिए फेंकी गई एक मासूम की। 40 घंटे मूसलाधार बारिश में रही वो जंगल में बन सकती थी जानवरों का शिकार। अंधेरी रात में गुजरा वक्त जंगली जानवरों के बीच रात के अंधेरे में रही एक मासूम, मुंह पर बंधा था कपड़ा। हर पल जैसे मौत का था इंतजार। करीब आ रही थी मौत, लेकिन जिंदगी मुस्कुराई और वो बच गई। जी हां, जिंदगी की गोद में खेलती उस 7 माह की मासूम की तस्वीरें हैं जिसे एक ऐसे खौफनाक माहौल में मरने के लिए फेंका गया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस मासूम को मौत की सजा सुनाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने थे, जो इसे इंदौर के नजदीक तिंचाफॉल के पास जंगलों में मरने के लिए छोड़ गए थे। लेकिन इस मासूम की जिंदगी ने कई घंटों तक हुई बारिश के बावजूद भी हार नहीं मानी, क्योंकि इसे जिंदगी के साथ जो खिलखिलाना था, यही वजह रही कि वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी और मानो बस उसे जिंदगी की सौगात मिल गई। ये है कि ये तिंचाफाल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, राऊ विधानसभा में है, उस तिंचाफाल के जंगलों में अभी हमको सुबह वहाँ बूढ़ी तिल्लोर गांव है, वहाँ के जो हमारे सरपंच साहब है, उनके माध्यम से हमारे पास सूचना आई कि कोई 6-7 माह की बच्ची जिनका मुंह ऐसे कपड़े से पैक किया हुआ है और वो जंगल में पड़ी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब बच्ची पहले तो जिंदा है या मृत है? तो बोले भैया सांसें चल रही है बच्ची की और ठीक है। तो बोले क्या करना? तो मैंने उनको बताया कि भैया पहले तुम मुंह खोलो उसका, कुछ थोड़ा पानी वगैरह पिलाओ, उसको चाय पिलवाओ और उसको एमवाई में सीधे आप रेफर। जहां बच्ची मिली वहां से उसे तुरंत ही स्थानीय और 108 के डॉक्टर्स की मदद से एमवाई अस्पताल पहुंचाया गया और एनआईसीयू वार्ड में रखा गया, जहां उसका उपचार शुरू हुआ। दरअसल इस मासूम के मुंह पर कपड़ा बांधकर जंगल में लावारिस छोड़ दिया गया था, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, और इसी के चलते पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। उधर एमवाई अस्पताल में डॉक्टर्स बच्ची को बचाने की कोशिश में जुटे थे। इधर पुलिस मासूम बच्ची को मरने के लिए छोड़ने वालों की तलाश कर रही थी। तभी रात तक पुलिस को जो पता चला वो बेहद चौंकाने वाला और इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। दरअसल खुड़ेल पुलिस को किसी ने सूचना दी थी कि यह बच्ची उनके पास रहने वाले मनोज और किरण नामक दंपति की बेटी है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और कार्रवाई आगे बढ़ाई। लेकिन कुछ देर बाद ही मनोज, जो पुलिस को बताने वाला था, किसी के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। मनोज ने पुलिस को बताया कि वो ही था जिसने अपनी दूध मुही बिटिया को जंगल में मौत के इंतजार में छोड़ दिया था। ये तस्वीरें दोनों की पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद की है। मनोज ने इस घिनौने कारनामे को अंजाम देने के बाद जो तर्क दिया, वो आप उसी की जुबानी सुनिए। मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए, भी घर वाले ने मेरे को भगा दिया था। 15 दिन हुए, खाने पीने के हमारे पास पैसे नहीं थे, मात्र 100 रुपये थे। तो बच्चे को मैं इलाज कराने ले जा रहा था, इलाज रास्ते में जाके बेहोश हो गई, उसको फिर जंगल में जाकर छोड़ा। हालांकि मनोज के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उसने बेटी को मुंह पर कपड़ा बांधकर क्यों छोड़ा और पत्नी को क्यों झूठ बोला। दरअसल ये पूरा मामला
रिश्तों की महीन और उलझी बुनावटों के बीच पैदा हुई पेचीदगियों का था। दरअसल मनोज की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन वो बेटी पैदा होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ चुका था। उसके माता पिता बहू को पसंद नहीं करते थे, इस वजह से वो उसके लिए दूसरी पत्नी लेकर आए। बाद में उसकी बेटी को उससे छीन लिया गया। हम आपको सुनाते हैं मां के वो बयान जिसे उसने पुलिस थाने में मीडिया के सामने दिया। नहीं, मेरे को पता नहीं चला। क्या बताया इन्होंने आके? मेरे को बोला कि मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ दिए। फिर क्या निकला? आपको कैसे पता चला कि बच्ची को इन्होंने जंगल में डाल दिया? क्या फिर पेपर में आए तो मैंने देखा, तो इसको पूछा मैंने कहाँ पे रख के आए, बोले तो मेरे को बोला नहीं। और फिर यहाँ पे आए तो बोले कि मैं जंगल में छोड़ दी। इस सनसनीखेज वारदात ने हर उस शख्स को हिला दिया जो अपने जहन में दिल रखता है। बच्ची के मिलने के बाद पूर्व भाजपा विधायक जीतू जिराती ने बच्ची के रखरखाव की जिम्मेदारी ली थी, उसे गोद लेने की बात भी कही, लेकिन पूरा मामला सामाजिक ढांचे में सदियों से घुसपैठ किए बैठे संकुचित नजरियों को बयां करता है। सवाल उठता है प्रदेश सरकार की उन योजनाओं पर जो बेटियों को बचाने का दावा करती है। इंदौर मोस्ट वांटेड की तलाश में इस हफ्ते हम लाए हैं उस हत्यारे की जानकारी जिसने न सिर्फ एक हत्या को अंजाम दिया बल्कि वो घटना के बाद से ही फरार है। पुलिस ने अब इस हत्यारे पर 5,000 का इनाम रख दिया है। हेतवे BTV न्यूज़ की दर्शकों से अपील है कि यदि यह हत्यारा आपके आसपास कहीं छिपकर रह रहा है तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दें। गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर चंदननगर इलाके के निगरानी शुदा बदमाश त्रिलोक महेंद्र सिंह की है। थाना प्रभारी विनोद दीक्षित के मुताबिक गुंडा त्रिलोक चंदननगर का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। उस पर मारपीट, जबरन वसूली जैसे आरोप हैं। मेरी सब लोगों से अपील है कि उस जहाँ भी वो दिखे वो तुरंत कंट्रोल रूम पुलिस को सूचना दें या हमारे चंदननगर थाने पे सूचना दें ताकि आरोपी को गिरफ्तार किया सके और अधिक अपराधों पे ना कर सके वो आरोपी। किस तरह के नेचर के अपराध करता है ये बेसिकली मारपीट, झगड़े, वसूली के अपराध करता है और अभी वर्तमान में फरार चल रहा है। टीआई दीक्षित ने बताया कि त्रिलोक 30 मई 2014 को हुई एक हत्या के बाद से ही फरार है। त्रिलोक पर अब पुलिस ने 5,000 का इनाम भी रखा है। दिनांक 23/5/2014 को एक हमारे चंदननगर थाना क्षेत्र में पावर हाउस के पास में एक मर्डर हुआ था जिसमें नितिन राठौर नामक युवक की 6-7 लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसमें 6 लोग हम गिरफ्तार कर चुके हैं। एक आरोपी त्रिलोक फरार चल रहा है, हमारे थाना क्षेत्र का गुंडा है, उससे 5,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। हत्यारे की तस्वीर को गौर से देख लीजिए, कहीं ये आपके आसपास छिपकर रह रहा हो और अगर आप इसे देखते हो तो तत्काल चंदननगर पुलिस या 100 नंबर डायल कर कंट्रोल रूम पर सूचना। अब बात इंदौर पुलिस के उस मैसेज की जिसके जरिए वो जनता को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार के हमारे मैसेंजर हैं पश्चिम जोन 2 के ASP विनय प्रकाश पॉल, जो आपको बताएंगे कि किस तरह आधुनिक युग में बढ़ती चोरी की वारदातों से आधुनिक सुरक्षा संसाधनों के साथ बचा जा सकता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स में ये CCTV पे ऊपर जोर दिया जाता है। नो डाउट CCTV बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे कि आप किसी चीज़ को कैच कर सकते हो, कोई आदमी आ रहा जा रहा उसको देख सकते हो, उसको राउटिंग देखकर बाद में उसको डेवलप कर सकते हो। पर इंपॉर्टेंट है कि अगर उसमें उसकी विजन की क्वालिटी अच्छी हो तो उसकी फेस अच्छे से ट्रैक होगा। मोस्ट ऑफ द कैमरे 90-95% कैमरेज हम लोगों ने देखे हैं जो शहर में लगे हैं, तो उसमें वो क्वालिटी नहीं मिल रही जिसमें कि शक्ल आप सीधे पहचान सकें या एविडेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकें, आदमी को पहचाना जा सके। उसमें बहुत वर्कआउट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर पर ले आकर उसको अपडेट कर फिर हम लोग करते हैं तो आदमी की पहचान करने में फिर भी सफलता मिल रही है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि ऐसे CCTV या ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम इस्तेमाल हो जिसमें कि नोटिफिकेशन सिस्टम हो, जिसमें अलर्ट सिस्टम लगा हो। अगर कोई आदमी सोने मकान में घुसता हो तो आपके पास अलर्ट आना चाहिए, आपके पास सायरन बज जाए अपने आप, आपके मोबाइल पे कॉल आ जाए, कंट्रोल रूम में कॉलिंग आ जाए, थाने में कॉलिंग चले जाए, जिससे कि आपके जो परिचित आसपास रहने वाले हैं उनके पास कॉलिंग चले जाए तो आदमी अप्रोच करके देख सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो नहीं। कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि अपने घरों में, और कई ऐसे ऑफिसर्स हैं, कई ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली जो है जिनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर वाकई आप सुरक्षा चाहते हैं कि घर में सुरक्षा रहे तो डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम्स का जो अब आपकी ज़रूरत बन गई है, जैसे हमने ताला खरीदा था वैसे सिक्योरिटी सिस्टम खरीदें और उनका इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा इस बार का क्राइम स्पेशल स्टोरी सेगमेंट। खबरों के लिए बने रहिए हितवे BTV न्यूज़ पर।